कितना जी। आप सभी को जी एन हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लाइट्स कैमरा एंड एक्सप्लेन। मेरा नाम है जीत और आज जिस मूवी को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है द वेस्टलैंड, जो रिलीज हुई थी सन 2022 में। एक लड़का जिसका नाम डिएगो है, रात को डर की वजह से नींद नहीं आ रही होती। वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और डैड को अपने साथ वॉशरूम जाने के लिए कहता है। बाहर बहुत अंधेरा होने की वजह से डिएगो बहुत डर जाता है और बहुत मुश्किल से खुद को हल्का कर पाता है। फिर घर वापस आकर डिएगो अपने माँ के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह डिएगो के पिता उसे एक खरगोश को मारने के लिए कहते हैं, खाना तैयार करने के लिए। मगर डिएगो उसे मार नहीं पाता और वो खरगोश उसके हाथ से बचकर भाग जाता है, जिसे डिएगो बाद में पकड़ नहीं पाता। डिएगो की माँ उसके पिता को ये सब करने से रोकती है, अगर डिएगो ये सब नहीं करना चाहता। मगर डिएगो के पिता चाहते हैं कि वो ये सब काम करे और बड़ा होकर घर की जिम्मेदारी संभाले। डिएगो की माँ उसे अपने साथ रसोई में काम कराने के लिए ले जाती है। रसोई में डिएगो की माँ उसे बताती है कि उसके पिता ने घर के बाहर खंभे इसलिए लगाए हैं कि उनके बाहर सिर्फ जंग है, लोग एक दूसरे को मारते और लूटते हैं, जिसके लिए डिएगो को तैयार होना पड़ेगा। डिएगो अपनी माँ के साथ जानवरों को खाना देने जाता है और घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता है। डिएगो की माँ उसे बहुत प्यार करती है। रात को जब डिएगो के पिता संगीत सुन रहे होते हैं, डिएगो उन्हें चुपके से देख रहा होता है और पिता के पूछने पर वो वहाँ से नीचे आ जाता है, जहाँ उसकी माँ एक लाल रंग के सूट को देख रही होती है, जो उसके पिता ने उसे दिया था किसी समय। आज के दिन डिएगो का जन्मदिन है और उसकी माँ उसके लिए केक बनाती है। डिएगो बहुत खुश होता है। डिएगो के पिता उसे एक उपहार देते हैं जिसमें एक बंदूक होती है। वो उसे बंदूक को इस्तेमाल करना सिखाते हैं और डिएगो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, मगर उसकी माँ टोक देती है, ये कहकर कि डिएगो अभी बच्चा है इन सब के लिए। फिर डिएगो की माँ उसे कहानियाँ सुना रही होती है कि तभी डिएगो के पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं अपनी बहन के बारे में, मगर डिएगो की माँ टोक देती है उसे और डिएगो को सोने के लिए कहती है। सुबह डिएगो को सपने में एक साया दिखाई देता है और डर कर वो उठ जाता है। फिर वो नदी के पास जाता है जहाँ उसे किश्ती दिखाई देती है, जिसके बारे में वो अपने पिता को बताता है। डिएगो के पिता किश्ती को देखते हैं और डिएगो को घर जाने के लिए कहते हैं। फिर वो किश्ती का मुआयना करते हैं, जिसमें एक आदमी जख्मी पड़ा हुआ होता है। उस आदमी की बंदूक खाली होती है और हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा। जैसे ही डिएगो के पिता उस लकड़ी के टुकड़े को छूते हैं, उस आदमी को होश आने लगता है। डिएगो की माँ उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ डिएगो की माँ उसे बताती है कि बाहर के लोगों ने उसका साथ ऐसा हाल किया है, बाहर बहुत बुरे लोग रहते हैं। डिएगो के पिता उस जख्मी की मदद करते हैं और शाम को जब डिएगो अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है, तभी वो जख्मी आदमी वहाँ आ जाता है और बाहर की तरफ इशारा करने लगता है। फिर डिएगो की बंदूक को पकड़कर उनकी तरफ निशाना लगाने लगता है। डिएगो की माँ उसे बचाने के लिए आगे आ जाती है। बंदूक का जोरदार धमाका होता है। डिएगो के पिता उस आदमी को मार देते हैं। डिएगो और उसकी माँ बच जाते हैं। डिएगो के पिता उस आदमी के सामान की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का एक परिवार भी है। रात के वक्त डिएगो अपने पिता के पास जाता है और उनके हाथ में एक निशान देखता है। फिर डिएगो उनकी बहन की कहानी बताने के लिए उन्हें कहता है। उसके पिता डिएगो को बताते हैं कि उसके दादा दादी उसकी बुआ को बचपन में बहुत सताते थे। एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए दोनों एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाया करते थे। एक दिन उसकी बुआ बोलती है, उसे एक दरिंदा दिखाई दे रहा है जो रोज़ धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। कि एक दिन दरिंदा उनके रूम में आ जाता है और उसकी बुआ मदद मांगती है बचने के लिए, मगर डिएगो के पिता को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और उसे सोने के लिए कहते हैं। फिर उसकी बहन खिड़की के बाहर देखने लगती है और वहाँ से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। डिएगो के पिता उसे बताते हैं कि अगर दरिंदा देख लेता है तो शराब लग जाता है और जान ले लेता है। दरिंदा लोगों के डर से अपनी भूख मिटाता है।
अगले दिन डिएगो के पिता उस आदमी की लाश और सामान लेकर चलने लगते हैं उसके परिवार को सौंपने के लिए। डिएगो और उसकी माँ सल्वातोर को रोकती है, मगर वो नहीं मानता और वहाँ से चलने लगता है और डिएगो और उसकी माँ पीछे खड़े देखते रहते हैं। रात को डिएगो अपनी माँ के साथ सोने जाता है, मगर उसे नींद नहीं आ रही होती और दोनों खेलने लगते हैं। फिर डिएगो को बाथरूम जाना होता है, मगर अंधेरे के डर की वजह से बाहर नहीं जा पाता और दोनों घर के पुराने बर्तनों में ही खुद को हल्का कर लेते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, मगर डिएगो के पिता अभी तक वापस नहीं आए। डिएगो रोज़ अपनी माँ के काम में हाथ बटाता है। उसकी माँ रोज़ रात उसे कहानियाँ सुनाती है। डिएगो अपने खरगोश से बहुत प्यार करता है और वो उन्हें खाना नहीं चाहता। एक दिन डिएगो सुबह उठकर अपनी माँ को जन्मदिन की बधाई देता है और फिर खुद खाना तैयार करता है और माँ के जन्मदिन के लिए केक भी बनाता है। मगर उसकी माँ बहुत दुखी होती है डिएगो के पिता के वापस ना आने की वजह से। डिएगो अपनी माँ को खेलने के लिए कहता है, मगर वो मना कर देती है। डिएगो की जिद से उसकी माँ को उसके साथ खेलना पड़ता है कि तभी उसकी माँ को बाहर कोई दिखाई देता है और वो बंदूक लेकर बाहर आ जाती है। मगर बाहर आते ही कुछ नहीं दिखाई देता। वो डिएगो को अंदर जाने के लिए कहती है। रात में डिएगो को एक सपना आता है अपने पिता की बहन का, जिसमें उनकी बुआ डिएगो को अपने साथ चलने के लिए कहती है एक खिड़की तक, और जहां से वो कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन जब दोनों खेल रहे होते हैं कि एक बहुत तेज़ तूफान चलने लगता है और डिएगो की माँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो डिएगो को बंदूक लेने के लिए कहती है। बाहर झाड़ियों के पीछे उसे कुछ दिखाई देता है और गोलियां चलाने लगती है और वो घर से बाहर जाकर बंदूक चलाती है। डिएगो अपनी माँ को घर वापस आने के लिए कहता है। वापस आके उसकी माँ बताती है कि बाहर जो कोई भी था डरकर भाग गया है। अगले दिन डिएगो बाहर जाकर खेलने के लिए कहता है, मगर उसकी माँ उसे मना कर देती है। मगर डिएगो की जिद करने पर उसके साथ बाहर चलने लगती है कि तभी दरवाजे के बाहर खंबे को देखकर डिएगो डर जाता है, जो तूफान की वजह से टूटकर वहां आकर गिर जाता है। बाहर आकर दोनों देखते हैं कि उनका अनाज और फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है तूफान की वजह से। फिर डिएगो की माँ उसे एक खरगोश चुनने के लिए कहती है, जिसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। डिएगो को अपने खरगोश बहुत पसंद है। वो ऐसा नहीं करना चाहता, मगर हालात के चलते उसे ऐसा करना पड़ता है। डिएगो बहुत दुखी होता है और गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। उसकी माँ भी उसके पीछे आती है कि तभी उसकी माँ को फिर से कुछ दिखाई देता है और बंदूक तान लेती है। हवा की वजह से डिएगो पर एक चद्दर उड़कर उसके ऊपर गिर जाती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। डिएगो की माँ गोलियां चलाने लगती है। फिर डिएगो माँ से कहता है कि वो दरिंदा उन्हें भी मार देगा, जैसे पिता की बहन को मारा था। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि दरिंदा जैसा कुछ नहीं होता और उसके पिता की बहन बीमार थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी की थी। रात को डिएगो अपनी माँ के पास जाता है, जो खिड़की से बाहर देख रही होती है। डिएगो खेलने के लिए कहता है, मगर उसकी माँ मना कर देती है कि तभी बाहर से कोई आवाज़ आती है। डिएगो देख कर डर जाता है। डिएगो की माँ उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। जैसे ही डिएगो दरवाज़ा खोलता है, उसकी माँ बंदूक चला देती है। बाहर आकर उन्हें डिएगो के पिता का घोड़ा और उनका सामान मिलता है। उन्हें लगता है कि डिएगो के पिता वापस आ गए हैं। डिएगो बाहर तक जाता है और अपने पिता को पुकारता है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। मगर जब डिएगो घर की तरफ आ रहा होता है, उसे एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर डिएगो डर जाता है और बाथरूम में छुप जाता है और मौका पाकर घर के अंदर वापस चला आता है, जहां उसकी माँ डिएगो से पूछती है कि उसने बाहर किसी को देखा जो बहुत लंबा था। बंदूक की गोली का असर भी उस पर नहीं हुआ। डिएगो बाहर जाकर अपने खरगोश को अंदर ले आता है। फिर डिएगो की माँ घर का दरवाज़ा बंद कर देती है, जिससे कोई अंदर ना आ सके। अगले दिन डिएगो की माँ उसे चाकू चलाना सिखाती है, खुद की हिफाजत के लिए, मगर डिएगो ये सब नहीं करना चाहता। कई दिन डिएगो और उसकी माँ घर के अंदर ही रहते हैं। एक दिन डिएगो को खिड़कियों पर कोई दिखाई देता है, जिसके बारे वो अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ कहती है कि वो घर की छत पर है
और डिएगो को चिमनी के रास्ते ऊपर जाने के लिए कहती है। डिएगो ऊपर जाने की कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर जाता है। उसकी माँ गोली चलाने लगती है, मगर डिएगो माँ को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि अब सिर्फ एक ही गोली बच जाती है। डिएगो की माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। डिएगो माँ को बिना बताए बंदूक से गोली निकाल लेता है, मगर उसकी माँ को पता चल जाता है और डिएगो से बंदूक मांगती है, मगर डिएगो नहीं देता, जिस पर उसकी माँ खुद को मारने की धमकी देती है। डिएगो खाली बंदूक वापस देकर दूसरे कमरे में भाग जाता है। कुछ देर बाद डिएगो वापस अपनी माँ के पास जाता है और देखता है कि उसकी माँ खिलौने की मदद से किसी से बात कर रही है बाहर, मगर किससे? ये सोचकर डिएगो घबरा जाता है। डिएगो की माँ खुदकुशी करने की कोशिश करती है, मगर डिएगो रस्सी काटकर अपनी माँ की जान बचा लेता है और उसे बिस्तर पर लिटाकर रस्सी से बांध देता है, जिससे वो दोबारा ऐसा ना कर सके। डिएगो को एक खरगोश मारना पड़ता है अपनी माँ को खाना खिलाने के लिए। डिएगो अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें खाने को कहता है, मगर वो नहीं खाती और उसे उसके पिता को बुलाने के लिए कहती है। कुछ देर सोने के बाद डिएगो जाग जाता है और फर्श पर अपना खिलौना देखता है, जिसका दूसरा हिस्सा दरवाजे से बाहर जा रहा था। डिएगो खिलौने को उठाता है और उसे सुनने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ को सुनकर डिएगो घबरा जाता है और खिलौना फेंक देता है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो माँ की रस्सी खोल देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और माँ को एक टेबल के नीचे छिपा देता है। डिएगो उस दरिंदे का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे वो अपनी माँ को लेकर घर से बाहर जा सके, मगर फिर उसे अपनी माँ दिखाई नहीं देती जहाँ वो उसे छोड़कर गया था, और लाइट की मदद से वो उन्हें ढूंढने लगता है। डिएगो माँ को ढूंढ लेता है, मगर वो अपनी लाल वाली ड्रेस पहने हुई होती है और किसी से बात कर रही होती है। उसकी माँ डिएगो को अपने साथ बैठने के लिए कहती है। डिएगो टेबल की दूसरी तरफ देखता है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो अपनी माँ को बाथरूम चलने के लिए कहता है। डिएगो की माँ टेबल की दूसरी तरफ देखती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर डिएगो मना कर देता है और अकेले माँ को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैसे ही डिएगो घर से बाहर आता है, वो अपनी माँ को अपने साथ भागने के लिए कहता है, मगर उसकी माँ कहती है कि अंदर उसे मेरी ज़रूरत है, और वो डिएगो को धक्का मारकर दरवाज़ा बंद कर देती है। डिएगो माँ को दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है, मगर वो नहीं खोलती। फिर वो एक कुल्हाड़ी की मदद से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। डिएगो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और अपनी माँ को ज़मीन पर पड़ा हुआ पाता है। उसकी माँ के हाथ में एक चाकू था। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। तभी डिएगो को एक आवाज़ सुनाई देती है और एक दरिंदा दिखाई देता है, जो धीरे धीरे डिएगो की तरफ बढ़ने लगता है। डिएगो अपनी माँ की तरफ देखता है, जो मरने वाली होती है, जिसे देखकर डिएगो को गुस्सा आ जाता है और माँ को बचाने के लिए दरिंदे का सामना करता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है। फिर डिएगो उस दरिंदे की तरफ बढ़ने लगता है और वो दरिंदा पीछे हटने लगता है। डिएगो दरिंदे को चले जाने के लिए कहता है, फिर बंदूक को थामकर उसमें गोली भर देता है। वो दरिंदे की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। डिएगो तेल के डिब्बे को उठाकर घर में तेल फैलाना शुरू कर देता है और आग लगा देता है। फिर अपनी माँ को घसीटकर घर से बाहर ले जाता है और एक ट्रॉली में अपनी माँ को बिठाकर ले जाने की कोशिश करता है। थका, डरा और घबराया डिएगो अपने घर को चलता हुआ देखता है। सुबह होने ही वाली थी। फिर माँ डिएगो को आगे चलने के लिए कहती है और डिएगो पूरी ताकत के साथ ट्रॉली को ले जाने की कोशिश करता है। सुबह हो जाती है और डिएगो माँ को लेकर नदी तक पहुँच जाता है। फिर माँ को पानी पीने के लिए कहता है, मगर उसकी माँ मर चुकी होती है। डिएगो माँ को नदी में छोड़ देता है उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। डिएगो पूरी तरह से टूट चुका होता है। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आता है और डिएगो को दरिंदे के होने का एहसास होता है, मगर डिएगो इस बार घबराता नहीं है और अपनी माँ के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को याद करने लगता है। उसके अंदर का सारा डर ख़त्म हो जाता है और उस दरिंदे का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। डिएगो आगे चलने लगता है।
डीहू को अपने पिता की बात याद आती है कि डर ही दरिंदे का खाना है। अगर डरोगे नहीं तो दरिंदा आएगा नहीं। अगर आई है पसंद आज की ये कहानी तो करना ज़रूर लाइक सब्सक्राइब इस चैनल को और सुनते रहिए ऐसी ही कहानी मेरी ज़ुबानी।